दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय एसआईआर और वोट चोरी के मामले पर विपक्ष बहुत ज़्यादा मुखर है, लेकिन कहा जा रहा है कि एसआईआर और वोट चोरी अपनी जगह, ईवीएम का मुद्दा अपनी जगह। जब तक ईवीएम के मुद्दे पर एकत्रित नहीं होंगे, जब तक ईवीएम के खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, ये मुद्दे तो हमेशा चलते रहेंगे। वोट चोरी का मामला हमेशा होता रहेगा, लेकिन असली जो जड़ है वो है ईवीएम। और इस समय बीएसपी चीफ मायावती जी की बड़ी ज़्यादा चर्चा है। सोशल मीडिया पर इस समय उनका एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल किया भी जा रहा है और कहा जा रहा है कि विपक्ष आज जो मुद्दा उठा रहा है वो मुद्दा तो बहन जी ने 2017 में उससे पहले ही संसद में उठा दिया था। और जब मायावती जी ने ईवीएम के मुद्दे को उठाया था तो किस तरीके से हंगामा हुआ था, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और किस तरीके से उन्होंने तर्कों के साथ इस बात को रखा था कि भाई पूरी दुनिया में जब ईवीएम बैन है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। ये जो नई प्रणाली आई है इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जब वो विपक्ष में थे तो इसी ईवीएम को लेकर किताबें लिखा करते थे। ये सब बातें बीएसपी चीफ ने संसद में कही थी और आज फिर से बीएसपी चीफ का वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि बहन जी देश की उन चुनिंदा आवाज़ों में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले मशीन ईवीएम चुनाव प्रणाली के संबंध में भारतीय संसद में अपनी आवाज़ बुलंद की थी। हज़ारों लोगों ने सोशल मीडिया पर बीएसपी चीफ की इसको लेकर तारीफ़ की है कि उन्होंने उस मुद्दे को सबसे पहले उठाया जो मुद्दा आज 10 साल बाद लोग ज़ोर शोर तरीके से उठा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए बीएसपी चीफ का वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ही बीएसपी चीफ ने संसद में ये मुद्दा उठाया, किस तरीके से मछली मराव जानते हैं ना, वो जो मार्केट होती है गांव में, कहते हैं ना मछली मराव हो गया। किस तरीके संसद चली और कैसे भी शोर शराबा हो गया, हंगामा हो गया। सबसे पहले आप ये देखिए, उसके बाद बीएसपी चीफ का वो तर्क भी आपको दिखाएंगे। कैसे तर्कों के साथ उन्होंने कहा था कि भाई ईवीएम हटना चाहिए, कानून लाकर इसे बैन करो, ईवीएम हटना ही चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखिए, जैसे ही ये मुद्दा उठाया उन्होंने, किस तरीके से हंगामा हुआ राज्यसभा में। मायावती जी प्लीज, लोगों का वोट डालने का मतलब नहीं होता। now you listen to me. गड़बड़ हो जाएगा। Now you, मायावती जी, now you listen to me. I understood you. I got your point. सभी दल मायावती जी मेरे को समझ में आया। अभी सुनिए, हमारा सरकार से ये कहना है, यदि आप दूध के अरे अभी सुनिए, और आप कहते हैं कि हमने आप जरा सुनिए, यूपी में सरकार बनाई है, आप बैलेट पेपर से आप चुनाव करा, जरा सुनिए मिश्रा जी, मालूम हो जाएगा कि आप मिश्रा जी, no, all of you sit down. और बैलेट पेपर से sit down. तो मैं बताना चाहती हूँ, आप No, listen to me. बीएसपी Now कुमारी मायावती, please listen to me. कुमारी now please, मायावती जी please listen to me. Listen, tomorrow, no please, no, no मायावती जी, ना रे सुने, ये क्या है? No please, no. जब विपक्ष में थे कि बैलेट पेपर में No please. तो लोग कह रहे हैं कि सारी पार्टियां आज जो ईवीएम के मामले पर बोल रही हैं, एसआईआर के मामले पर बोल रही हैं, वोट चोरी के मामले पर बोल रही हैं, ये सारा मुद्दा कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना चाहिए। पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, ये लोग सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि बीएसपी चीफ ने किस तरीके से ईवीएम का मुद्दा उठाया था, किस तरीके से कहा था कि दुनिया में बैन है तो भारत में क्यों ये चलना चाहिए। ये जो नई चुनाव प्रणाली आई है ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होनी चाहिए। देखिए बीएसपी चीफ ने किस तरीके से संसद में मुखर होकर इसको लेकर आवाज़ बुलंद की थी। प्लीज, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में जो लोग चुनकर आते हैं वो जनता की पसंद के होने चाहिए। ये हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, ना कि ईवीएम की
पसंद के होने चाहिए, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए। और ये जो नई चुनाव प्रणाली है ईवीएम की, तो इसके तहत तो पूरे अपने देश में इस समय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सत्ता पक्ष के लोग, माननीय उपसभापति जी प्लीज रिक्वेस्ट है, माननीय उपसभापति जी, जब माननीय उपसभापति जी, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, सेंटर में थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके वरिष्ठ नेता लोग ये कहते थे कि ये जो नई प्रणाली है ईवीएम की, तो ये इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। पुरानी जो व्यवस्था है बैलेट पेपर की, वो सही व्यवस्था, ये लागू होना चाहिए। जब कांग्रेस वाले पावर में थे, लेकिन अब कांग्रेस वाले लोग विपक्ष में है, आप सुनिए, बीजेपी के लोग पक्ष में, सत्ता में है। मायावती जी अब जरा सुनिए, अब बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो बैलेट पेपर वाली व्यवस्था वो सही नहीं है, ईवीएम की व्यवस्था सही है। ये क्या चल रहा है लोग? सुनिए सुनिए, ये मजाक चल रहा है। आप जरा सुनिए, सभापति जी मैं कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश, आप जरा सुनिए, उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ है, आप जरा सुनिए, गड़बड़ी की गई है, मेरे को जरा सुनिए, की हत्या की गई है, मेरे को जरा सुनिए, चाहती है इसी सत्र के अंदर मेरे को कानून आना चाहिए, इसी सत्र के अंदर कानून आना चाहिए। प्लीज लिसन टू मी, व्यवस्था वो लागू, प्लीज, ईवीएम, प्लीज लिसन टू मी, विदेशों के you listen to me also, विदेशों के अंदर बहुत से देशों ने तो ईवीएम की जो I would request you to please listen to me। तो दोस्तों ये जो वीडियो है बीएसपी चीफ का इस समय सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और उन लोगों को बता रहे हैं जो लोग बीएसपी की राजनीति नहीं जानते या मायावती जी को उतना नहीं पहचानते, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, जब मायावती जी की सरकार रही होगी 2007 से 12 तक, तो इनकी उम्र 10-12 साल रही होगी। इसलिए ऐसी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को जो फर्स्ट टाइम वोटर बनने जा रहे हैं, उनको ये वीडियो दिखाया जा रहा है कि देखिए भाई, मायावती जी ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया, मुखर तरीके से संसद में उठाया और इस पर अब ज़रूरी है संगठित हो जाने की। दोस्तों देखिए, मुद्दा बहुत लोगों ने उठाया, मायावती जी ने उठाया, आज राहुल गांधी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लेकर बात कर चुके हैं, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे। ऐसा कोई नेता नहीं है जो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा रहा है, सब उठा रहे हैं। लेकिन भाई ये लोग एक फ्लोर पे कब आएंगे? देश की जनता यही पूछ रही है, एक फ्लोर पे कब आओगे? अकेले अकेले लड़ोगे तो हार जाओगे और संगठित होकर आओगे तो जीतना तय है। विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा, बीएसपी को भी सोचना पड़ेगा और विपक्ष की तमाम पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि अकेले अकेले लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आप लाख आरोप लगा दीजिए, लाख एग्जाम्पल दे दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया कि एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर पाए गए। अब चुनाव आयोग क्या कह रहा है? कह रहा है एफिडेविट दो, शपथ पत्र दो। सबूतों के साथ आरोप लगाया गया था, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि एफिडेविट दो। ये एफिडेविट दे भी दिया जाएगा, चुनाव आयोग क्या करेगा पता है ना? मामले को उलझाएगा, गोलमोल करेगा, पूरा टाइम लगाएगा, फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग पर अब विश्वास लोगों का कम हो गया है, भरोसा उठता जा रहा है। चुनाव आयोग को अपनी साख बचानी है तो उसे विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। नई प्रणाली जो ईवीएम की है उसे ख़त्म करना होगा। मैं भी साफ साफ कह दे रहा हूँ, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए तो भाई बैलेट पर लौटना ही पड़ेगा। हाँ, बैलेट से हो सकता है थोड़ा टाइम लगे चुनाव कराने में, मतगणना होने में, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की गारंटी बैलेट पेपर ही है। तो अब विपक्ष को एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी देश की जनता ये समझ रही है कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, किस तरीके से वो विपक्ष को नज़रअंदाज कर रहा है, किस तरीके से वो आज एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, सारी पार्टियों को एक आंख से देखना, एक नज़र से देखना, और यहाँ पर वो भेदभाव कर रहा है। तो अब इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि वो निष्पक्ष रहेगा या फिर एक पार्टी का चाटुकार, ये उसे तय करना है।
लेकिन अब जो जनता है वो समझदार हो चुकी है, वो समझ गई है कि किस तरीके से आज की डेट में इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बीएसपी चीफ ने जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा राज्यसभा में उठाया था, ये अंदाज़ उनका कैसा लगा और क्या लगता है, क्या ईवीएम बैन हो पाएगी, कैसे बैन होगी ईवीएम? प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।